चलिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। मस्ट या कैन, कुछ मॉडल के अपन देखेंगे, पर मॉडल बहुत बड़े होते हैं, पर छोटे छोटे यूज़ करते जाएंगे ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाए। दो मॉडल है मस्ट और कैन, आपने जरूर सुने होंगे, पर इनका एक रिलेशन है आपस में। मस्ट और कैन ना भाई हैं। कैसे? सुग्रीव और वाली जैसे समझ लो, अलग अलग, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, जैसे देखिए, मस्ट का मतलब क्या होता है? मस्ट के वैसे बहुत यूज होते हैं, पर मैं एक जो एक रिलेटेड है एक दूसरे से वो बता रहा हूं। मस्ट का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना, इसे बोलते हैं लॉजिकल डिडक्शन, है ना। कुछ चीज का निष्कर्ष निकाल के बोलना। और वैसे मस्ट का मतलब होता है ऑलमोस्ट सर्टन, ऑलमोस्ट सर्टन। अब ये भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मस्ट का मतलब क्या होता है? मस्ट का मतलब ये होता है, जब भी हम कोई चीज़ में मस्ट लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम काफ़ी परसेंट, 90% के ऊपर श्योर होते हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा। श्योर क्यों होते हैं? कुछ उसके पीछे कारण होता है जिसकी वजह से हम श्योर होते हैं। कैसे? देखिए, अरे यार मिट्टी गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब आपने बोला अब कोई लगा हुआ है उई वहाँ 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 कर रहा है, चुम चुम चाम चाम कर रहा है, तो आपने कहा भैया ये तो चाइनीज, ही मस्ट बी चाइनीज। क्यों? क्योंकि आपने उसकी भाषा सुन ली, वो ऐसा उई उई कर रहा है, शकल भी, आंखें भी छोटी छोटी, आंखें खुली नहीं रही हैं, तो आप समझ गए कि भैया ये कौन है, ये चाइनीज है। ठीक है, कैसे समझे आप? आपने उसकी भाषा सुनी, आपने उसको देखा, तो आपने लगाया ही मस्ट बी चाइनीज। ऐसे नहीं हवा में आपने लगा दिया कि चाइनीज होगा, ऐसे आप किसी को नहीं बोल सकते कि मस्ट लगा के। तो मस्ट अपन ने तभी लगाया जब अपने पास कुछ सबूत थे, पुख्ता सबूत थे, तब आपने बोला ही मस्ट बी चाइनीज। फिर भी अपन ने 1-2% छोड़ दिया। और देखो, मान लीजिए रात के 10 बजे आपके भाई बाहर गया है और रात के 10 बज रहे हैं और किसी ने घंटी बजाई, वो आपके भाई के आने का टाइम है, तो आप क्या बोलोगे? कोई दरवाजा खटखटा रहा तो आप क्या बोलोगे? ही मस्ट बी रोहित। वो रोहित ही होगा। कौन कौन है दरवाजा, कौन खटखटा रहा है? अरे वो रोहित होगा, ही मस्ट बी रोहित। क्यों आपने बोला कि घर से बाहर है, एक तो है नहीं यहाँ पर, दूसरा वो इसी टाइम पर वो आता है, तो आप क्या बोलोगे? ही मस्ट बी रोहित। फिर अपन ने ये क्यों नहीं बोल दिया कि ही इज रोहित? श्योर क्यों नहीं है पूरी तरह? क्योंकि जरूरी थोड़ी कि 10 बजे रोहित ही, कोई और भी खटखटा जाए दरवाजा, कोई और आगे आ जाए। तो अपन 1-2% की गुंजाइश छोड़ देते हैं जब अपन कोई चीज निष्कर्ष निकालते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो, किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा क्या है, तुम तो पड़े पड़े खाते ही रहते हो यार, तुम्हारी ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, जिंदगी तो तुम्हारी होनी चाहिए। हालांकि वो आदमी बेरोजगार है पर उसके घर में काफी पैसा है। अब कोई आके उनको बोल गया तुम्हारी बढ़िया जिंदगी यार, मस्त डले रहो, आराम से, कुछ करना नहीं है। अब वो कह रहा है, ऐसा कह रहा था मेरे से, तो आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं? अरे पागलो, वो जो मजाक कर रहा होगा, ही मस्ट बी जोकिंग, ही मस्ट बी जोकिंग, वो मजाक कर रहा होगा। अच्छा, ऐसा अपन किसके बारे में कह रहे हैं? जिनको अपन जानते हैं कि भैया वो हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है, वो हमारा खासम खास आदमी है। सोचो आपके कोई ऐसे व्यक्ति हो जो दुश्मन टाइप के हो, तो आप मस्ट नहीं लगा पाओगे वो जोकिंग कर रहा होगा, फिर आप लगाओगे ही मे बी जोकिंग, में लगाना पड़ेगा फिर आपको। मस्ट आप तब लगाओगे जब आप श्योर हो ऑलमोस्ट कि मजाक ही कर रहा हो, क्योंकि वो आपके ऊपर, आपके बारे में बुरा थोड़ी कहेगा, मजाक ही कर रहा होगा। समझ रहे हैं? तो मस्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्यों बोलते हैं? उसके पीछे कोई रीजन होता है। ठीक है, अच्छा आप देखो, अब आपने बोला कि भैया सोशल मीडिया पे कोई है, टिकटॉक बनाता है, कोई सुपरस्टार है, पुनीत सुपरस्टार की बात कर लेते, कोई है, तो अभी उन्होंने क्या किया, पुनीत सुपरस्टार जो थे उन्होंने नाले का पानी पी लिया, लैट्रिन वगैरह खा रहे हैं, मतलब बहुत बुरी हाल। इंस्टाग्राम पे तो नहीं, मैंने देखा ही। तो अब आपने बोला यार पता है एक वो है जो इन्फ्लुएंसर है, वो बिग बॉस में भी गया था, अब वो उसने क्या किया, वो ऐसे लैट्रिन वगैरह खा रहा है और नाले का पानी पी रहा है, दूसरे आदमी को पता नहीं है, तो वो क्या बोलेगा? ही मस्ट बी क्रेजी, वो पागल ही होगा। ही मस्ट बी क्रेजी, पागल ही होगा कोई ऐसा करेगा तो। क्यों? क्योंकि उसने सुना कि हाँ ये नाले का पानी कोई नॉर्मल आदमी तो पिएगा नहीं, या लैट्रिन कोई तो खाएगा तो नहीं, मुर्गी की कोई लैट्रिन खाएगा नहीं ऐसे। तो अपन अपने पास प्रूफ थे कि वो ऐसा कुछ कर रहा था, तो अपन ने बोल दिया ही मस्ट बी क्रेजी। अब समझ गए होगे, जब भी अपन कोई चीज निष्कर्ष निकालते हैं और मस्ट लगा के बोलते हैं तो अपन के पास सबूत होता है,
90% के ऊपर अपन श्योर होते हैं कि ऐसी चीज होगी, बट इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ये चीज समझने लायक है। जब भी अपन लॉजिकल डिडक्शन लगाते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, और 90% के ऊपर पॉसिबल है, वो हो गया 90% के ऊपर पॉसिबल है कि ऐसा होगा, तो अपन मस्ट लगाते हैं, पर इसका नेगेटिव मस्ट नॉट नहीं होता, तब अपन लगाते हैं कैन नॉट। और ध्यान रखना, कैन नॉट को एक सिंगल वर्ड की तरह लिखते हैं, कैन नॉट में गैप कभी मत करना, ये गलत होता है। कैन नॉट को ये लिखना गलत होता है दोस्तों, एक साथ एक सिंगल वर्ड होता है कैन नॉट। अब कैसे, देख लो, आपने बोला ही मस्ट बी क्रेजी, वो पागल ही होगा या क्रेजी होगा। अब आपको बोलना चाहते हो वो नॉर्मल नहीं होगा। देखो, आपने बोला कि वो लंबा है, ठीक है, अब इसका उल्टा क्या बोलोगे, वो छोटा नहीं है। तो ही मस्ट बी क्रेजी का उल्टा कैसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा कि ही मस्ट नॉट बी नॉर्मल, वो नॉर्मल तो नहीं होगा, तो ये गलत हो जाता है। फिर यहां पर क्या लगाना पड़ता है आपको, कैन नॉट, कैन नॉट, ही कैन नॉट बी नॉर्मल। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, करिए। आपने बोला वो सही होगा, इट मस्ट बी राइट, सही होगा। जब सर ने निकाला, मान लीजिए कोई बहुत बड़े टीचर है, उन्होंने किसी सवाल का आंसर निकाला है, तो आपने बोला उनने निकाला है, तो आप क्या बोलेगा, हाँ यार वो तो बहुत अच्छी टीचर है, गलत तो हो ही नहीं सकते। तो जो आंसर है, इट मतलब आंसर, इट मस्ट बी राइट, आंसर राइट होगा। अब आपको इसका उल्टा बोलना है कि गलत नहीं हो सकता, तो आप कैसे बोलोगे, अब यहां पे क्या भरोगे आप, इट कैन नॉट बी रॉन्ग, इट कैन नॉट बी रॉन्ग। समझ गए? थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो बताइएगा जरूर, कमेंट में डालेंगे। और कोई एग्जांपल तो नहीं देखना, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना बहुत है, अपना वीडियो लंबा हो जाएगा, और आपको अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा, बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों।